जो खलारी में एक सीसीएल का एक कोल माइन चलता है, वहाँ पर वो लगभग 93 दिन से वो धरना में बैठे हुए हैं और खतियानी रैयत लोग को अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि और जैविक केसेस की टीम वहाँ समर्थन करेगी या नहीं? देखिए, जेबी केसेस की टीम हक और अधिकार के लिए पूरे राज्य में लड़ाई लड़ रही है। तो जो हमारे जो दादा है वहाँ पे रतिया मुंडा, रतिया गंजू जो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में जेबी केसेस का पूरा टीम समर्थन में जाएगा और जो हक और अधिकार है वो दिलवा के ही रहेगा। जोहार झारखंड, जय झारखंड। दोस्तों, आज है मोराबादी में और हमारे पास एक जेबी केसेस के सक्रिय साथी मिल गए। नाम है रविंदर कुमार महतो, जो पालू से चल करके आते हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी जैसा ठंडी का मौसम है उसमें जैसा कि टाइगर जयराम महतो का 45 दिन का जो बेड रेस्ट था उसको लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ था। अब जो है लगभग समाप्त हो चुका है। देख रहे हैं कि खरसावा में जिस तरह से वो आए थे और काफ़ी लोग जो है हर्षोल्लास के साथ उनका स्वागत भी किए और बहुत भीड़ भाड़ रहा। अब कहाँ कहाँ कार्यक्रम में आते हैं, क्या इनसे बखूबी बातचीत हुआ, और ये फिलहाल 1-2 दिन पहले उनसे मिले हैं जा करके, तो इनसे क्या बातचीत हुई है, इन सभी बातों को जानने का प्रयास करते हैं। रविंदर, आप लोग जैसे 2 दिन पहले जा करके आप लोग टाइगर जयराम महतो से मिले, क्या उनका स्वास्थ्य की जानकारी कुछ मिला? कैसा है अभी इसका स्थिति? देखिए, आपके जितने भी चैनल में देख रहे हैं सभी साथियों को जोहार। और जैसा कि अभी बात कर रहे हैं कि जेबी केसेस के केंद्रीय अध्यक्ष जो हमारे टाइगर जयराम दा हैं, तो उनका पिछले 1.5 महीना से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था और कहीं ना कहीं वो बेड रेस्ट में थे। तो उनसे फॉर्मली बात हुई, तो अभी उनका स्वास्थ्य सही है और कहीं ना कहीं मेडिसिन चल रहा है उनका। अभी बोले कि रेगुलर दवाई खा रहे हैं और जो उनका नॉर्मल डेली का रूटीन है वो कर ही रहे हैं। तो अब कहीं न कहीं जो है अब वो कार्यक्रम में निकलेंगे, जैसा कि स्वास्थ्य में सुधार हो चुका है, तो अब कहीं न कहीं निकलेंगे जैसा कि खरसावा से देखने को मिला। हाँ, जैसे हम लोग 1 जनवरी को हम लोग गए थे खरसावा जिला में, जो शहीद वहाँ पे हुए हैं उनका श्रद्धांजलि देने के लिए। तो श्रद्धांजलि के साथ साथ में और 2-3 जगह कार्यक्रम भी था। तो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन जो हम लोग का जो श्रद्धांजलि जो दिवस था वहाँ पे, कहीं ना कहीं तो उसके लिए हमारे जो सुप्रीमो है जयराम दा, उनको मौजूद होना बहुत जरूरी था। तो जिसके लिए वहाँ पे गए थे और जेबी केसेस के सभी जिला के सक्रिय सदस्य वहाँ पे पहुंचे थे। कहीं ना कहीं देखने को मिला कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा जेबी केसेस के सक्रिय सदस्य, और लोगों में जो उत्साह था वो वहाँ पे देखने के लिए मिला हम लोग को। दादा, जिस तरह से तबाड़तोड़ कार्यक्रम जैसे हो रहा था, अब कहीं न कहीं कुछ दिन के लिए स्थगित जरूर पड़ा, लेकिन अब जो है उनका मौजूदगी में भी और उनका नहीं रहने पर भी कार्यक्रम को देख रहे हैं कि लगातार जो है पंचायती विस्तार कार्यक्रम लगातार होते चला आ रहा है। हर जगह रांची जिला, रामगढ़ जिला, ये तमाम जगहों में जो है उनका अनुपस्थिति में भी काफ़ी कमेटी का जो है विस्तार होते चला आ रहा है। इस तरह से कहीं उनका भले उपस्थिति नहीं था, फिर भी लोग उत्साहित थे और लोग जो है बखूबी ग्रुप में शामिल होने का प्रयास किए, संगठन में शामिल होने का प्रयास किए और कहीं न कहीं दिख भी रहा है। अब रही बात कि इधर आपका जो लोकसभा चुनाव तुरंत में है, क्या तैयारी है इसके लिए आप लोग का? देखिए, जैसे आपने बताया कि टाइगर जयराम दा का गैर मौजूदगी में भी संगठन का विस्तार हो रहा था। तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जयराम दा पूरे झारखंड में अभी लीड कर रहे हैं, जेबी केसेस का केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो केवल वो अकेले नहीं है, उनके साथ में पूरा झारखंड राज्य में उनका नेतृत्व में चल रहा है। तो सभी कहीं ना कहीं से अपने अपने पद संभाले हुए हैं और सभी ने अपना अपना कार्य कर ही रहा है। अभी तक आप देखिए, रामगढ़ जिला हो चाहे आपका रांची जिला की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन के जो भी सक्रिय टीम में है, विकी दा आपको भी पता है, खलारी प्रखंड में आपके साथ साथ में हमारे जो यहाँ के सक्रिय सदस्य हैं जो मोतीलाल महतो हैं, वो भी आए हुए थे। तो 3-4 जगह हम लोग भी जाके वहाँ पे कमेटी विस्तार का काम किए हुए हैं। और अभी तो खैर कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था 1.5 महीना के लिए। 45 दिन का उनका बेड रेस्ट था और कहीं ना कहीं जैसे उनका खत्म होगा उसके बाद फिर से कहीं ना कहीं जो जन जागरूकता का कार्यक्रम है और जो हक अधिकार का कार्यक्रम है और हर एक जगह होगा ही। दादा, जैसा कि एक और न्यूज में आ रहा है और मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर आप डाड़ी जो हजारीबाग जिला के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर जो है एक महापंचायत के तौर पर जो है एक सभा रखा गया, जिसमें आप लोग सब लोग जो है बेबी महतो, मनोज यादव, संजय मेहता, जयराम महतो, मोतीलाल महतो, तमाम जो तस्वीरें हैं जो इसमें लगाया गया है,
क्या कुछ महापंचायत में होगा जिसमें अंदरूनी खाने से ये पता चल रहा है कि वहां पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे जिसको जो है पट्टा पहना करके वहां सदस्यता ग्रहण करवाया जाएगा, कि इस तरह की बात है, क्या सही जानकारी है क्या? देखिए, उसके बारे में तो सही जानकारी नहीं है और उसी दिन पता चलेगा, क्योंकि कोर कमेटी जो डिसीजन लेगी और सभी, जैसे कि आपने बताएं कि जो भी प्रमुख वक्ता हैं, चाहे आप हजारीबाग की बात करते हैं या इधर कोल्हान की बात करते हैं या धनबाद बोकारो के, सभी वहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसी दिन कुछ न कुछ निर्णय लेकर निकलेगा और कहीं ना कहीं वो दिशा निर्देश हमारे जो सुप्रीमो है टाइगर जयराम महतो के द्वारा ही दिया गया है। दादा, जैसा कि आप लोग लगातार कार्यक्रम को करते आ रहे, अब आप लोग बोले भी कि जैसे खलारी प्रखंड में भी आप लोग जो है सभा संबोधित किए और वहाँ पर भी कमेटी का विस्तार लगातार हो रहा है, तो वहाँ पर खैर अभी आप लोग की मौजूदगी नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग जो है बखूबी उनके विचारों को, जयराम महतो के विचारों को जो है ले करके और लोगों तक पहुँच रहे हैं। और वहाँ पर एक सक्रिय साथी जो हाल फिलहाल में एक सदस्यता ग्रहण लिए किए हैं, नाम है रतिया गंजू जी, जिनके मौजूदगी में वहाँ का जो खतियानी रैयत लोग जो खलारी में एक सीसीएल का एक कोल माइन चलता है, वहाँ पर वो लगभग 93 दिन से वो धरना में बैठे हुए हैं और खतियानी रैयत लोग को अधिकार दिलाने के लिए। तो क्या आप लोगों की उपस्थिति उसमें होगी और JBKSS की टीम वहाँ समर्थन करेगी या नहीं? देखिए, JBKSS की टीम हक और अधिकार के लिए पूरे राज्य में लड़ाई लड़ रही है। तो जो हमारे जो दादा है वहाँ पे रतिया गंजू, हाँ रतिया गंजू, जो वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके समर्थन में JBKSS का पूरा टीम समर्थन में जाएगा और जो हक और अधिकार है वो दिलवा के ही रहेगा। ये मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि दादा अगर वहाँ पे सही में अगर कि हक अधिकार छीना जा रहा है, जैसा कि मुझे पता चला है कि वहाँ पे जितने भी रैयती लोग हैं, रैयती लोग के साथ साथ में वहाँ पे जो आसपास में गैर मजरूआ जमीन है, तो गैर मजरूआ जमीन भी उसी का अधिकार होता है जिसका रैयती बगल में हो। तो वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो बाहर के जो चाहे आपका ठेकेदार हैं या बिल्डर हैं या फिर जो मतलब कि जिनके पास पैसा का बोलबाला है, वो उन लोगों ने वहाँ पे जो रैयती के साथ साथ में गैर मजरूआ जमीन को भी कब्जा में ले लिया है और कब्जा में लेने के साथ साथ में अभी आ रहा है बातें कि वहाँ पे सभी लोग जैसे सीसीएल में नौकरी के लिए दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे राज्य के लिए दुर्भाग्य की स्थिति है और सीसीएल जो प्रबंधन है उसको देख लेना चाहिए और वो जो आंदोलन है वो आंदोलन कहीं ना कहीं रैयती लोग का हक और अधिकार दिलवा के रहेंगे और JBKSS का पूरा समर्थन रहेगा। तो बहुत जल्द JBKSS की टीम जो है वहाँ समर्थन देने के लिए जा रही है, ये आप लोग का कहना है? हाँ, बहुत जल्द वहाँ पे जाएंगे और रतिया गंजू दादा, उनसे भी बराबर बात हो ही रही है कि जब भी समय मिलेगा तो हम लोग जाएंगे वहाँ पे और जो भी अधिकार है उनको दिलवाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं कि काफी लोग जो है हतोत्साहित हैं और जो खास करके अपने अधिकार के लिए ये JBKSS जाना जाता है और JBKSS का जो टीम है पूरी तरह जो है निछावर कर चुके हैं अपने आप को और इस तरह से खतियानियों के साथ जो धोखा करता है, जो गद्दारी करता है, उन लोगों के साथ बखूबी कंधे से कंधे मिलाकर उन लोगों को सबक सिखाने का काम करती है। तो फिर जोहार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जोहार, नमस्कार। जोहार।